बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन व नाजरीन। रमजानुल मुबारक के महीने में शादीशुदा लोग जो हैं उनके जहनों में ये सवाल बहुत हद तक पाया जाता है कि रोजे की हालत में दिन के वक्त मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ किस हद तक ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। बास पूछते हैं कि बोसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बास कहते हैं टच करना जायज है या नहीं, बास कहते हैं साथ लेटना जायज है या नहीं। तो ये तमाम बातें आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। सिर्फ गुजारिश ये है कि बात को आखिर तक जरूर सुनिएगा, उसके बाद आपका जहन हर तरह के सवालात से पाक हो जाएगा। 2 हिजरी में जब रोजे फर्ज हुए तो आगाज में कुछ अरसा तक ये हुक्म था अल्लाह ताला की तरफ से कि मुसलमान रोजे की हालत में पूरा महीना दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। तो उसके बाद कुछ अरसा इसी तरह गुजरा तो देखा गया कि बहुत से सहाबी जो है वो अमानत में खयानत करने लगे। बल्कि एक सहाबी का वाकया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मुझसे ये गुनाह हो गया है। पूछा क्या? तो उसने अर्ज की कि हजूर, मैंने हालत रोजा में अपनी बीवी से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर लिया और मुझसे रहा ना गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि तुम अब फिदिया के तौर पर रोजे रखो। तो उसने अर्ज की, हजूर, मैं एक रोजा नहीं संभाल सका, मैं और इतने रोजे कैसे रख सकता हूं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। तो आपने फरमाया कि इतनी खजूरें लो और उसको सदका कर दो। तो उसने कहा कि हजूर, मैं इतनी इस्तिताअत भी नहीं रखता कि मैं इतनी खजूरें खरीद सकूं। तो एक सहाबी जो है वो खजूरें ले आए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको मदीना के गरीब लोगों में बांट दो। तो उसने अर्ज की, हजूर, मुझसे ज्यादा मदीना में गरीब भी कोई नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात पर मुस्कुराए और आप सरकार ने फरमाया कि जाओ ये खजूरें अपने घर में ले जाओ, खुद भी खाओ और अपने बीवी बच्चों को भी खिलाओ। तो ये बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। वो किसी ने कहा ना कि गुनाहगार हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तवाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का वसीला, सरकार के दर से होते हुए आओ। तो जब गुनाह हो जाए तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाया करते थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसमें कोई गुंजाइश, कोई आसानी निकालते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही क्लियर बात हो जाया करती थी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर आयत मुबारक नाज़िल फरमाई जिसमें मुसलमानों को ये इजाजत दी कि मुसलमान हालत रोजे में दिन के वक्त अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकते, ये उनके लिए हराम और नाजायज है। और रात को वो अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, बीवियों के पास जाना उनके लिए हलाल करार दिया गया। तो यहां बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि दिन को मियां बीवी आपस में ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, रात को इसकी इजाजत है। फिर आज के ये लोग बिल्कुल ये किस तरह की गुंजाइश ढूंढना चाहते हैं कि बोसा लेना जायज है या नहीं जायज, लेटना जायज है नहीं जायज, टच करना चाहिए, इतनी गुंजाइश है या नहीं गुंजाइश। भाई, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हदें आप पर वाजिया फरमा दी कुरान में कि दिन के वक्त आप एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते हालत रोजा में, अगर आप थोड़ा सा भी बोसे की तरफ जाते हैं, कोई हरकत सकनात जाती करते हैं रोजे की हालत में, तो किसी ना किसी हद तक ये जो है इसका गुंजाइश हो सकती है कि आपका रोजा खराब हो जाए, कोई ना कोई उसमें जो है वो सवाब में कमी आ जाए, आप अजर से महरूम हो जाएं। आप फतवे की तरफ जाते हैं, तकवा क्यों इख्तियार नहीं करते? जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। और रोजे फर्ज करने का मकसद भी साथ बता दिया
क्या बताया कि ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। और जब रोजे का जो मतलब है उसका मानी और मफहूम ही यही है कि तुम तकवा इख्तियार करो, तो फिर आप ये तकवा के खिलाफ जो चीजें हैं वो क्यों तलाश करते हैं कि दिन के वक्त आप बोसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आप लेट सकते हैं या नहीं ले सकते, फलां जगह बीवी को हाथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, आप क्यों मुश्किलात में पड़ना चाहते हैं और आप फतवे ढूंढते हैं, जबकि रोजे का मकसद है तकवा इख्तियार करना। और आपको इस तकवे की फजीलत को ही अपने लिए अफजल जानना चाहिए। वो भी तो लोग थे जिनके लिए दिन और रात पूरा महीना ही मियां बीवी का आपस में ताल्लुकात कायम करना नाजायज और हराम था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए इतनी आसानी फरमा दी उम्मत मोहम्मदिया पर कि दिन को आप रोजे की हालत में इन चीजों से बाज रहें और रात जो है वो आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दे दी, आप ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। जो शख्स खिलाफे शरा बुरी बातों और बुरे कामों से बाज नहीं आता, अल्लाह अज़्ज़ व जल को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। फिर फरमाया कि जिसने रमजान का रोजा रखा और अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद को पहचाना और जिससे बचने का हुक्म था उससे वो बचा, परहेज इख्तियार की, तो वो रोजा उसके लिए पिछले तमाम जो उसने गुनाह और अमाल किए हैं उनका कफारा बन जाएगा। तो इससे मकसद और मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो हदूद आप पर मुकर्रर की हैं उन हदूद के अंदर रहते हुए आपको तकवे का पहलू इख्तियार करना है, जो रोजे का मकसद है, फतवे की तरफ नहीं जाना। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए और दीन पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।